Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? So my dear lovely viewers, as all of you know that I had started a series in which I promised you that I will take out of the 12 tenses. We have covered 11 tenses, and in today's video this is the last tense, that is future perfect continuous tense. I have been teaching this tenses, these tenses, I've made single videos on every tense. I have taught you the structure, I have given you the conditional situations when to apply these formulas, and what are the conditions, under which we have to keep in mind that which tense has to be applied, and accordingly you will frame sentences. Okay, कहने का मतलब है 12 टेंसेस में से मैंने हर एक टेंस पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है out of the 12 tenses. ये आखिरी वीडियो है. इसके बाद I will be uploading a video in which I will again be covering all the 12 tenses in one video. What I will be doing, it will be an interesting activity, so do make it a point to watch that video of mine. Okay, I will be uploading it with the heading all the 12 tenses in one video. Okay, so let's begin. This is the last tense out of the 12 tenses, future perfect continuous tense. अभी ये होता क्या है ना? कब इसका इस्तेमाल होता है, कब ऐसी कंडीशन या सिचुएशंस आती हैं जब हमें इंग्लिश में बात करनी हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं. तो मैं कैसे समझाती हूँ? ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, वी विल ट्रांसलेट इट आल्सो, बट आई वांट यू टू जस्ट गेट अ जिस्ट ऑफ इट, एक आइडिया आपको मिल जाए. अगर मैं आपसे पूछूं या अगर मैं अपनी बात करूं, है ना, कि आने वाले 5 सालों में मैं खुद को कहाँ देखती हूँ, where do I see myself in the coming 5 years? Or if I ask you that where do you see yourself after watching so many videos, after doing revision, after working so hard with me on the task of learning English, where do you score yourself and where do you see yourself? ठीक है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, है ना? तो जब आप इस बात का जवाब देंगे मुझे, है ना, कि मैम 5 साल बाद हम ये कर रहे होंगे या 5 साल बाद में हम ये नहीं कर रहे होंगे, है ना, अभी हम वीडियोस आपकी देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आने वाले टाइम में हम वीडियोस बना रहे होंगे, ठीक है, on how to ace the art of speaking English. So whenever you are talking about your future, that you will be doing such things in your future, coming future, it could be your coming future, it could be your far future, है ना, तो उन कंडीशंस में आप हमेशा यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, बिकॉज फ्यूचर के बारे में बात होगी, भविष्य के बारे में, और कॉन्टिन्यूअस कुछ काम हो रहा होगा. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, so let's begin with the structure. I will give you the structure of positive sentences, negative sentences and interrogative sentences, because in English we speak these only, है ना, ये 3 तरह के sentences होते हैं. So let's begin. पॉजिटिव सेंटेंस, if I talk about पॉजिटिव सेंटेंस जिनमें कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ देयर इज टाइम, है ना, टाइम का कुछ अगर रेफरेंस है, दिस इज यू कैन से इट इज नॉट मैंडेटरी, है ना, अगर टाइम का रेफरेंस है तो आप लिख सकते हैं 5 साल, 2 साल, 2 हफ्ते, 2 घंटे, 6 घंटे, व्हाटएवर इट इज. तो सब्जेक्ट कर्ता जिसके बारे में बात हो रही है कि मैं आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ आने वाले 5 सालों में, है ना. विल हैव प्लस बीन. द गुड थिंग अबाउट दिस टेंस इज दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हेन टू यूज हैज एंड व्हेन टू यूज हैव, है ना. कंफ्यूजन रहता है कि प्रोनाउंस जब इस्तेमाल होते हैं ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे आप, बहुत कंफ्यूजन रहता है भाई, नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं. तो इस पर्टिकुलर टेंस में आपको हमेशा एक अच्छी बात ये देखने मिलेगी कि चाहे आपका आई हो, यू हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन ही जाएगा. दिस इज अ गुड थिंग. ओके, देन अलोंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब eat, ate, eaten, eating, है ना, उसके साथ आप ing ऐड कर देंगे. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट नेवर माइंड, ठीक है, सीखने के लिए तो आए हैं, है ना.
ऑब्जेक्ट लगा देंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वर्ब के साथ ing एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं बताऊंगी कैसे जब सेंटेंसेस हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ना, देन आई विल शो यू हाउ द स्ट्रक्चर इज फ्रेम्ड इन दीस सेंटेंसेस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें काम नहीं हुआ है ना, काम नहीं हुआ है, कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है, व्हाटएवर इट इज, उसमें बस सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस विल नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट विल नॉट प्लस हैव बीन, देखिए हैव बीन ही लगेगा, हैज बीन नहीं लगेगा। लेट मी यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट हैज बीन नहीं लगेगा। शैल आई पुट इट, हैज बीन नहीं यूज करेंगे आप, नो मैटर if your subject is singular or your subject is plural, you will always write have been. Okay, he has been, he have been, she has been, no she has been and he has been. Okay, so subject plus will not plus have been, again the first form of the verb will come plus ing and the remaining will stay as it is, object. Okay, will not have been, I will not have been struggling so much, ठीक है, after 5 years or after 2 years मैं इतना नहीं स्ट्रगल कर रही हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू इंटेरोगेटिव। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक आई हैव टोल्ड यू, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस है, आफ्टर 12 टेंसेस, एनी टेंस इज देयर, आपका क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। इफ यू आर अवेयर ऑफ द हेल्पिंग वर्ब कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आप क्वेश्चन बड़ा आराम से फ्रेम कर लेंगे। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल नॉट, हैव या विल हैव, ये। सो द स्ट्रक्चर विल बी विल हैव बीन, विल हैव प्लस विल के बाद आएगा सब्जेक्ट plus have been plus first form of the verb plus ing and plus object. Will Rohan have been doing the same activity after 5 years, or will Rohan have been working in the same MNC? ठीक है, क्या वो 5 साल भी इसी 5 साल बाद भी या जो भी टाइम है उसके बाद भी इसी कंपनी में काम कर रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, so I hope the structure is clear, positive, negative, interrogative and question mark, ठीक है। Now let's translate them and see whether the structure that I've taught you applies in these sentences or not. Okay, the first one says वह तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। Okay, वह तुम्हारे बारे में सोच रही होगी, है ना, तो वह तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, प्लीज पार्डन मी फॉर इट। होगा, होगी, होगे लगता है ना, जब मैं ये 5 साल बाद ये काम कर रहा होगा, सुबह से वो ये काम कर रही होगी, है ना, 2 घंटे से वो ये काम कर रहा होगा, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, या 2 घंटे से अपनी नॉवेल पे काम कर रहा होगा, 2 घंटे से नेटफ्लिक्स देख रहा होगा। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू द sentences, I am telling you the activities that have been still continuing, हो रही हैं, ठीक है। वे तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि लड़का है तो हम यूज करेंगे ही, अगर होगी होता तो लगा देते शी, है ना, बॉयज है तो ही, एच ही, गर्ल के साथ शी। ही विल हैव बीन, सोचना, थिंक। ओके, द वर्ब इज थिंक, यू हैव टू ऐड ing to it. He will have been thinking about you. Okay, about you, put a full stop after this. Okay, क्या डिफिकल्ट था इसमें, कुछ भी डिफिकल्ट था? इतना परेशान हो जाते हैं मेरे व्यूअर्स, इतना हमें I really feel very bad when any one of us has to go through that humiliation of not being able to talk in English. ठीक है, वहाँ एक इंसान की नहीं, हम सबकी हार है, पूरे एजुकेशन सिस्टम की हार है ना, कि हम अपने लोगों को इंग्लिश में बात करना नहीं सिखा पा रहे हैं, या ऐसी लैंग्वेज में जो उनको लगता है ह्यूमिलिएटिंग है, ठीक है। सो सी दिस इज द स्ट्रक्चर
कैसे इसका अप्लाई हुआ ये देखिए, सब्जेक्ट ये है आपका हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, ये है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये है आपका ing and the remaining is object. Remaining part of the sentence, you know, that kind of completes the sentence, that gives a meaning to the sentence, a full meaning to the sentence is an object. ठीक है? रेनू सुबह से शॉपिंग कर रही हो, अब इसमें भी कोई काम रेनू है वो शॉपिंग कर रही होंगी, है ना, अभी उनकी शॉपिंग खत्म नहीं हुई है, ओके, तो रेनू सुबह से शॉपिंग कर रही होंगी या रेनू शॉपिंग कर रही होंगी, क्या आप लिखेंगे, रेनू विल हैव बीन, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा हैज और हैव में, कि मैम ने तो बताया है अभी तक कि सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज लगेगा, हैज लगेगा, मैम उसमें हैव लगाई जा रही हैं। See, this is the I would say this is an exception over here, because we have to use have been, have with the subject even if it is singular. So Renu will have been shopping कर रही है and will remain as it is, है ना, marketing बोलते हैं। Renu will have been shopping since morning. सुबह ही है ना, yes. See, so simple. Okay, moving to sentence number 3. वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे, वे 2 घंटे से बातें कर रहे होंगे, है ना, तो वे है, that means there are more people, there is it could be 2 people but एक से ज्यादा है ना, तो they will have been, खेलने को क्या बोलते हैं, play, you have to add ing to your verb, they have been playing for 2 hours. देखिए हो गया सेंटेंस sorted. You have your subject over here, you have your helping verb over here, you have your verb and then you have your ing and the remaining part object. Okay. वे 8 महीने से अपना रिसर्च पेपर लिखती आ रही होगी. Okay. For 8 months you can begin the sentence with 8 महीना. Either you can begin the sentence with 8 months or you can end the sentence with 8 months. देखिए कैसे. वे 8 महीने से अपना रिसर्च पेपर लिखती आ रही होगी. आप लिख सकते हैं for last 8 months she will have been, लिख रही है, लिखने को क्या बोलते हैं, write is the verb. She will have been writing her research paper. See? हो गया. अब अगर आप बोले कि she will have been writing her research paper for the last 8 months, then that sentence is also incorrect. If you find that sentence, then that is also incorrect. ये जो टाइम है ये आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के एंड में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर चेंजेस आपको मिलते हैं तो, ठीक है. The last sentence for today's video and the last sentence for future perfect continuous tense is वे अगले साल तक यहाँ काम नहीं कर रहा होगा. Now this particular sentence is an example of negative sentence because why? काम नहीं हो रहा होगा, एक्टिविटी बंद हो गई होगी, है ना. तो कौन सा हम लोग स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, ये वाला. आइए देखते हैं कैसे. कर नहीं रहा होगा, ही लगेगा. ओके, ही will not, okay, he will not have been, काम कर रहा होगा ना, यहाँ काम करना छोड़ दिया होगा, काम करने को क्या बोलेंगे, work. He will not have been working in this company in next year. Again, you can put this next year in the beginning of the sentence. In next year, he will not have been working in this company. So this was all about future perfect continuous tense, friends. There is nothing difficult about it. अगर कोई क्वेरी अभी भी आपके दिमाग में है, नहीं आपको लग रहा है कि मैं जो चाह रही हूँ आप तक नहीं डिलीवर हो पाया है, write it down in the comment section. I will make sure कि I will try to 100% to kind of clear your doubts. जो भी आपके doubts हैं, जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, मुझसे पूछिए, मैं तभी तो बता पाऊंगी ना आपको, है ना. For that you have to comment in the comment section कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई. Okay. So this was all about future perfect continuous tense. Just after putting this video,
Again, I would like to recall over here, I would like to remind you that do not miss, I would say do not dare to miss that video of mine, because you will be getting 12 tenses in one video. Alright? Thank you for watching and being with me.